हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी की शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो इसके पहले हमने इतिहास के तीनों भागों का शॉर्ट नोट का सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसे तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष और सदन के नेता। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति, अर्हता, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, वेतन और भत्ते के बारे में है। विभाग के बंटवारे प्रधानमंत्री स्वविवेक पर करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की संरचना, इसमें प्रधानमंत्री हमारे अध्यक्ष होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतः प्रभार होते हैं राज्य मंत्री और उपमंत्री। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 82 है। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के बारे में। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में 3 में जोड़ा गया है। यह केवल कैबिनेट मंत्रियों तथा राज्य मंत्री और स्वतः प्रभार का समूह होता है। हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। संसदीय प्रणाली में शासन का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल का निर्माण और संचालन करता है। लोकसभा का नेता होता है। इन्हें समकक्षों में सबसे प्रथम कहा जाता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, CSIR, अंतर्राज्यीय परिषद, जल संसाधन परिषद आदि का पदेन अध्यक्ष होता है हमारा प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडलीय समिति का भी अध्यक्षता करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हमारे महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे, 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया था। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक का प्रधानमंत्री पद का धारण करने वाले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे। जैसे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु इनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री से जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया है। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया है। 6 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री नियुक्ति होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिसमें पहले थे हमारे मोरारजी देसाई बम्बई, दूसरे में थे हमारे चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, तीसरे में हमारे थे वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के थे, चौथे थे हमारे बीपी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के थे, पांचवे थे हमारे HD देवेगौड़ा, ये वरनार के थे, छठे थे हमारे नरेंद्र मोदी जो गुजरात के हैं। हमारे 6 प्रधानमंत्री को जो भारत रत्न प्राप्त है। इस पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे हमारे इंदिरा गांधी, चौथे राजीव गांधी, पांचवे हमारे मोरारजी देसाई, छठा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबा मंत्री के रूप में कार्यकाल जगजीवन राम का था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अब हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रधानमंत्री के बाद दूसरा स्थान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में 10 पर नियंत्रण रखते हैं। अब तक के कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे पहले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं मोरारजी देसाई, तीसरे हैं जगजीवन राम, चौथे हैं चौधरी चरण सिंह, पांचवे YV चौहान, छठे हमारे देवीलाल और सातवें हमारे लाल कृष्ण आडवाणी। नाम से पहले थे श्री जवाहरलाल नेहरू,
इनके और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NIC के थे। इनका 15/8/1947 से 27/5/1964 तक इनका शासनकाल रहा था। दूसरे में आए थे श्री गुलजारी लाल नंदा, ये प्रथम कार्यवाहक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। 27/5/1964 से 9/6/1964 तक रहा। तीसरे थे हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ये 9/6/1964 से 11/1/1996 तक इनका शासनकाल रहा। हमारे चौथे प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, ये कार्यवाहक थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ये 11/1/1966 से 24/1/1966 तक रहे थे। हमारे पांचवें थे श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। 24/1/1966 से 24/3/1977 तक थी। हमारे छठे प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई, ये जनता दल के थे। 24/3/77 से 28/7/1979 तक थे। सातवें थे हमारे श्री चरण सिंह, ये जनता दल के थे। 28/7/1979 से 14/1/1980 तक थे। हमारे आठवें थी इंदिरा गांधी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। ये 14/1/1980 से 31/10/1984 था। हमारे नौवें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। इनका शासनकाल था 31/10/1984 से 2/12/1979 तक। 10वें हमारे प्रधानमंत्री थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये जनता दल के थे। इनका शासनकाल था 2/12/1979 से 10/11/1990 तक। 11वें हमारे प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर, ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। इनका शासनकाल 10/11/1990 से 21/6/1991 तक था। 12 नंबर में प्रधानमंत्री थे श्री PV नरसिंह राव, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ये 21/6/1991 से 16/5/1996 तक इनका शासनकाल रहा। हमारे 13 नंबर प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। इनका 16/5/1996 से 1/6/1996 तक था। हमारे 14 नंबर थे श्री HD देवगौड़ा, ये जनता दल सेकुलर या संयुक्त मोर्चा यूपीए के थे। 1/6/1996 से 21/4/1997 तक इनका शासनकाल रहा। हमारे 15 नंबर प्रधानमंत्री थे श्री इंद्र कुमार गुजराल, जनता दल सेकुलर या संयुक्त मोर्चा के यूपीए के थे। 21/4/1997 से 19/3/1998 तक इनका शासनकाल रहा। हमारे 16 नंबर प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। ये राजग NDA के थे। ये 19/3/1998 से 19/10/1999 तक इनका शासनकाल रहा था। हमारे 17 नंबर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारतीय जनता पार्टी राजग NDA से थे। इनका शासनकाल था 19/10/1999 से 22/5/2004 तक इनका शासनकाल था। हमारे 18 नंबर प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ये संग्रप यूपीए, 22/5/2004 से 22/5/2009 तक इनका शासनकाल रहा। और 19 नंबर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ये 22/5/2009 से 17/5/2014 तक इनका शासनकाल रहा। हमारे 20वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी राजग NDA से, जो 26/5/2014 से 30/5/2019 तक था। हमारे 21वें थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, NDA के थे, जो 30/5/2019 से 9/6/2024 तक थे। हमारे 22वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से, यह 9/6/2024 से अभी तक हैं। अब हम पढ़ेंगे संघ की व्यवस्थापिका। विधायिका सरकार के 3 प्रमुख अंग में से एक है। यह देश के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था है। इसे व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ते हैं संवैधानिक प्रावधान भाग 5 से अनुच्छेद 79 से 123। हमारा संसद संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का संगठन। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का संगठन। अनुच्छेद 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समयोजना या परिसीमन। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता की योग्यता। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्रवासन एवं विघटन। अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का सदनों का संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। अनुच्छेद 88 में है सदनों के प्रति मंत्री एवं अटॉर्नी जनरल का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे संसद के पदाधिकारी गण, जिसमें अनुच्छेद 79 में है राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति हैं। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 95 में है हमारे लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 98 में हमारा संसद एवं सचिवालय। अनुच्छेद 99 में हमारा सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 100 में हमारा गण पूर्ति, कुल सदस्यों का 10वां 1/10 भाग।
अब हम पढ़ेंगे संसद तथा इसके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 102 में है सदस्यता से आयोग ठहराना। अनुच्छेद 105 में है संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों की शक्तियों का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 में है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 108 में है संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 110 में है धन विधेयक की स्वीकृति। अनुच्छेद 111 में है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने के संदर्भ में शक्ति। अब हम पढ़ेंगे वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। इसमें अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। अनुच्छेद 113 है संसद में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में है विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में है अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 116 में है लेखा अनुदान। अनुच्छेद 117 में है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 112 में है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। अब पढ़ेंगे हम राज्यसभा के बारे में। इसका सदन इसे उच्च सदन या राज्यों का सदन कहते हैं। इसका गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसकी प्राकृतिक स्थानीय सदन है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, एक तिहाई सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर। इसमें कुल सीट है 250। 238 सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित से है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसकी वर्तमान में संरचना है 245 यानी 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 मनोनीत सदस्य, जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख और दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीप में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है। अब हम इसकी राज्यसभा की निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसकी निर्वाचन प्रक्रिया है केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मतदान, एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रतिनिधित्व पद्धति। राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। लोकसभा के तुलना, विशिष्ट स्थिति और असमान स्थिति। हम विशेष स्थिति में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 249 के तहत संसद का राज्य सूची पर विधि बनाने का हेतु अधिकृत करना है। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। अनुच्छेद 67 बी में है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू होती है। यदि लोकसभा भंग हो तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन अकेले राज्यसभा द्वारा हो सकता है। अब हम असमान स्थिति में पढ़ते हैं। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान में लोकसभा के पास विशेषीकृत शक्तियां हैं। राज्यसभा के सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदान मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। इसका सदन होता है, इसे निम्न सदन या प्रथम सदन या जनता का सदन कहा जाता है। इसका गठन 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसमें सीटों की संख्या है, इसकी अधिकतम थी 550 में राज्यों से 530 और केंद्र शासित थे 20, जबकि वर्तमान में 543 है। इस राज्यों में 524 है और केंद्र शासित प्रदेश में 19 है। 84वें संविधान संशोधन 2001 से 2026 तक सीटों की संख्या यथावत रहेगी। इसके आरक्षण है अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक नई दिल्ली की है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी आंध्र प्रदेश की है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप की है। अब हम पढ़ेंगे चुनावी खर्च सीमा। लोकसभा इसमें 95 लाख है। छोटे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश माइनस 75 लाख। विधानसभा में हमारा है 40 लाख, जिसमें छोटे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश माइनस 28 लाख। लोकसभा में राजवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। आपातकाल में लोकसभा और विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक अनिश्चित काल तक बढ़ाई जा सकती है। 5वीं लोकसभा 1971 और 1977 का कार्यकाल 2 बार बढ़ाई गई थी। लोकसभा का राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर जेवी मलवंकर है। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब है, जबकि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। इसका चुनाव है
पहली बैठक के बाद उपस्थिति सदस्यों से चुनाव। शपथ एक समान संसद के रूप में अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता है। इसका कार्य अगली लोकसभा की पहली बैठक तक होता है। पद की समाप्ति। सदन का सदस्य नहीं रहने पर उपाध्यक्ष को लिखित इस्तीफा द्वारा तत्कालीन लोकसभा सदस्यों द्वारा प्रभावी बहुमत संकल्प द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। इसका कार्य होता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, धन विधेयक का सत्यापन, दल बदल का निर्हरता के प्रश्न का निपटान, भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति होता है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति, कार्य मंत्री समिति, नियम समिति एवं समान परियोजना समिति की अध्यक्षता, निर्णायक मत देने का अधिकार। अब हम सदन के नेता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, राज्यसभा में सदन का नेता को प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। वर्तमान में लोकसभा का सदन का नेता श्री नरेंद्र मोदी है। वर्तमान में राज्यसभा के सदन का नेता जेपी नड्डा है। विपक्ष का नेता है हमारे 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता दी गई थी। 1977 में लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को महत्ता मिली। वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह है। सदन में 1/10 से सदस्य होने पर भी दर्जा मिलता है या सत्तारूढ़ दल अगर मान्यता दे तब। वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष नेता राहुल गांधी हैं और वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। संसद की कार्यवाही के साधन, इससे प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा हमारा होता है 11 AM से 12 PM तक होता है। हमारा शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद 12 PM से 1 PM तक होता है। यह भारतीय नवाचार है। प्रश्न हमारा है तारांकित मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर अनुपूरक प्रश्न पूछे सकते हैं। अतारांकित मंत्री द्वारा लिखित उत्तर या अनुपूरक प्रश्न नहीं। अल्प सूचना 10 दिन के पूर्व नोटिस देकर। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सचेतक व्हीप सदन में पार्टी के सदस्यों के व्यवहार पर नजर पर उपस्थित बनाए रखता है। संसदीय सत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र फरवरी से मई में होता है। मानसून सत्र जुलाई और सितंबर में होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में होता है। वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को समय समय पर सत्र हेतु समन जारी करता है। हम संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन तथा विधेयक पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। अब इसकी अध्यक्षता होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसकी प्रक्रिया साधारण बहुमत द्वारा की जाती है। 3 बार संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में, आतंक निवारण विधेयक कोटा 2002 में हुआ। मापदंड इसकी उत्पत्ति प्रकालन समिति थे 1950 में जॉन मथाइन की सिफारिश पर। लोक लेखा समिति, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रथम बार 1921 में हुआ और तब से यह अस्तित्व में है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, यह कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर 1960 में गठित की गई थी। विधायीय अस्थायी समिति, यह 24 समितियां लोकसभा के नियम समिति की अनुशंसा पर 1993 में गठित किया गया था। इसका गठन सभी 30 सदस्य लोकसभा से सबसे बड़ी समिति है और मंत्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है हमारा प्रकरण समिति में। लोकलेखा समिति में हमारा वर्तमान में 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के हैं। सदस्यों के कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उनका समानुपाती और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्ताक्षरीय मत के माध्यम से चुनाव होता है। इसके अध्यक्ष है विपक्षी दल से मंत्री, इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। हमारा सार्वजनिक समिति है, जिसमें लोक लेखा समिति के समान मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं। विभागीय अस्थायी समिति में हमारे प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं। लोकसभा के 21 तथा राज्यसभा के 10 होते हैं। संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा नामित गठन के समय से लेकर समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रकल्प समिति का हमारा कार्य है, इस समिति का कार्य बजट से सम्मिलित प्रकल्प की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय और मितव्ययता के लिए सिफारिश करना है। लोक लेखा समिति का कार्य हमारा कैग ऑडिटेड रिपोर्ट की जांच करता है और अनियमितताओं की खोज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र समिति का हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के दिन प्रतिदिन के कार्यों का हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारा विभागीय अस्थायी समिति का कार्य है विधायकों को जांच करना, अनुमोदन मांगे, अन्य मामलों की अनुशंसा करना है और 24 अस्थायी समितियों में से 8 राज्य तथा 6 लोकसभाओं के अधीन कार्य करती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।